संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन आज लोकसभा में विदेशी चंदे से जुड़ा एफसीआरए 2026 बिल हो सकता है पेश। जंतर मंतर प्रदर्शन पर कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव, पुलिस कार्रवाई पर मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा, याचिकाएं खारिज करने की मांग, कहा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं, ये सिद्धांत सिर्फ ओबीसी और SC/BC पर लागू। विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की अहम बैठक, सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन। संसद के मानसून सत्र में सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज करेगा विपक्ष। पीएम मोदी एनडीए के लोकसभा के लिए पहली बार चुने गए सांसदों के साथ करेंगे नाश्ता बैठक। नए सांसदों को संसदीय कार्यप्रणाली, सांसदों की जिम्मेदारियां और आगामी संसद सत्र की रणनीति से कराया जाएगा अवगत। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मिली इजाजत, केपी ग्राउंड में होगा छात्रों की गूंज। 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम। रांची में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, अनशनकारी राहुल की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल ले जाया गया। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, एनटीए के विषय विशेषज्ञों ने पेपर लीक किया, सीबीआई की चार्जशीट में हुआ खुलासा। बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि के नवीनीकरण का विरोध, जेडीयू सांसद संजय झा की केंद्र सरकार से अपील, संधि से बिहार में जल संकट और भूजल स्तर गिरने का किया दावा। आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा जो तरक्की कर चुके वे दूसरे लोगों को मौका देने पर करे विचार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की जान जाने का मामला, सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 11 आरोपियों में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता। अमेरिका, इजरायल और दुश्मन देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद करने की तैयारी में ईरान, नियम तोड़ने वाले जहाजों पर भी लगेगा फाइन। संसदीय समिति शुरुआती बिल की कर रही समीक्षा। ईरान समर्थित हुतियों का सऊदी अरब में बड़ा हमला, रिहायशी इलाके को बनाया निशाना, 11 लोग घायल। अप्रैल 2022 के युद्ध विराम के बाद फिर बढ़ा तनाव। इस्लामिक नेटो हुआ तैयार, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान के बीच आज होगा ऐतिहासिक रक्षा समझौता। पिछले कई महीनों से तीनों देशों के बीच चल रही बातचीत। गजा में उतरेगी 2 देशों की सेना, युगांडा और मोरक्को सैनिक भेजने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत भेजेंगे अपने सैनिक। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान, 20 अगस्त को मतदान। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के कार्यकाल पूरा होने के 2 साल पहले ही आए इस्तीफे के कारण हो रहे चुनाव। अमेरिका कनाडा व्यापार वार्ता में बढ़ा तनाव, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कनाडा और उसके नेतृत्व पर की गई टिप्पणी के बाद रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट। कनाडाई पीएम कार्नी ने कहा ये बेहद मुश्किल बातचीत। त्योहारी सीजन से पहले महंगाई का झटका, तांबा एल्यूमिनियम में उछाल, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, बर्तनों और गाड़ियों की कीमतों पर पड़ सकता है असर। अमेरिकी दबाव में यूपीआई की नीतियां न बदले भारत, भुगतान व्यवस्था की स्वायत्तता बनाए रखे। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की मोदी सरकार को नसीहत। केयरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा क्षेत्र में आएगी तेजी, 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य। निर्यात और स्वदेशी उत्पादन देंगे रफ्तार। जेप्टो से लेकर फिजिक्स वाला तक 7 कंपनियों पर लगा जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्राहकों को भ्रमित करने वाली डार्क पैटर्न तकनीकों का इस्तेमाल करने पर लिया एक्शन। कुल 20 लाख रुपए का ठोका जुर्माना।